हेलो एवरीवन गाइस, कैसे यार सब लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसका जो भी है फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का बहुत अच्छे से 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था पूरा की पूरा, वो आपने डिटेल में चेक किया होगा। अभी आज हम चेक करने वाले हैं विच इज बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी 10th एग्जाम 10 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको सेकेंड चैप्टर दिया गया है विच इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसका आज हम पार्ट 1 देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 है। और उसमें आज हम डिटेल में पॉइंट्स देखने वाले हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब कि लाइफ प्रोसेस, मतलब कि हमको जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हमको अगर हेल्दी रहना है क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। 3 पार्ट में मैं इसको एकदम आराम से डिवाइड करूंगा, जिससे कि आपको एकदम इजी जाएगा समझने के लिए। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेसन का नाम पे से हम उसमें क्या क्या कंटेंट आने वाला है वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले तो यार आपको लाइफ प्रोसेसेस पता चाहिए। अभी लाइफ प्रोसेसेस यानी कि स्टूडेंट्स जीने की साधने मतलब कि अपन जो जी रहे हैं वो किस लिए जी रहे। ठीक है, राहुल के लिए और नेहा के लिए नहीं जी रहे, अपन जी किस लिए रहे, अपने को कुछ तो भी एक वैल्यूएबल चीज करनी है, अपना कुछ तो भी लाइफ में एग्जिस्टेंस है। फॉर दैट रीजन वी आर हियर, राइट। अपन अर्थ पे क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था कि डार्विन्स की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है कि हम यहाँ पे इंसान बोल के क्यों जी रहे, अर्थ पे क्यों जी रहे, क्योंकि हमारे में स्पेशलिटी है, हमको नेचर ने चुना गया है उसके कारण। ठीक है, अभी हमको जीने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए। ठीक है, जीने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, वो चीजों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फटाफट से आ जाते हैं, विच इज मैंने बहुत अच्छी तरीके से वापस एक बार आपके लिए एकदम अच्छी तरीके से नोट्स बना के रखे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में फोड़ सकते हो। ठीक है, अभी देयर आर, ठीक से ध्यान देना है, हम पॉइंट्स देख रहे हैं। देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि अपने बॉडी में वेरियस सिस्टम्स है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, जिससे अपन सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ओके, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिससे कि अपन जब खाना खाते हैं, जब खाना इनलेट करते हैं, अंदर डालते हैं तो डाइजेस्ट होता है। फिर बाद में हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आता है, राइट। सो इन आवर बॉडी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी में, वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट समझ गया कि अपने बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स है। ओके, दे फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, मतलब कि वो सभी जन जितने भी फंक्शंस है अपने बॉडी में, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, राइट, उसके बाद जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सभी जन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ना। व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब कि टीम वर्क स्टूडेंट्स। ठीक है, टीम वर्क में वो काम करते हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने बोल दिया कि नहीं आज मैं छुट्टी ले रहा हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ही काम करेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई साहब, अपना खाना कैसे पचेगा फिर, और अगर पचेगा नहीं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होगा, राइट। और उसी प्रकार अगर सपोज हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या बोल दिया कि नहीं भैया आज अपने को काम नहीं करना है, ठीक है, मैं आज सांस नहीं लेता हूं, भाई सांस नहीं लेंगे। ठीक है, वो गाना याद आ रहा है यार, कौन सा गाना है वो, जब तक है जान में का गाना, हर सांस में तेरी सांस मिली तो, राइट, मतलब कि सांस नहीं होगा तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करेगा? मीन्स दिस होल थ्री सिस्टम्स हैव टू वर्क इन द कोऑर्डिनेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉडी, मतलब कि बॉडी को अगर मेंटेन करना है तो इन तीनों सिस्टम को साथ में काम करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन का मतलब? फॉर दिस एक्शन दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, और इसी एक्शन को करते करते रहने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन सांस भी ले रहे हैं तो अपने बॉडी में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अपन जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। मींस कोई भी अगर काम हमको करना है तो उसके लिए हमको एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी हमको कहां से मिलती है? अपन जो भी चीजें खाना खाते हैं, राइट, जो भी चीजें अपन शरीर में अंदर डालते हैं उससे। अभी वही चीज पे हम आएंगे, अभी अपने को एनर्जी किन किन चीजों से मिलती है वो हम देखेंगे। ओके, नाउ समझ गया यहां तक? सिंपल। नाउ सॉरी, सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स इन द डाइट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, फैट्स में क्या क्या आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड व्हाट इज लिपिड्स उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, बस ऊपर से नॉलेज रहने दो कि तीन चीज अगर अपने डाइट में होगा, डाइट यानी कि अगर अपने खाने में होगा तो अपने शरीर को एनर्जी मिलेगी। उसके बाद
Next we will move the mitochondria present in the cytoplasm of the cell synthesis the energy utilizing these nutrients. For this reaction oxygen is necessary. अभी बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सामने ध्यान देना है। देखो स्टूडेंट्स, अपने सभी को पता है अपने बॉडी में होते हैं सेल्स, राइट। सेल में एक होता है पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऐसा पार्ट होता है सेल का जिसको एनर्जी वो देता है, राइट। मतलब कि सेल का एक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे अपने बॉडी का कैसा हाथ एक पार्ट है तो हाथ क्या करता है? काम करता है। उसी प्रकार सेल का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया बोल के। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है स्टूडेंट्स? हर एक सेल, जितने भी अपने बॉडी में सेल है उन सभी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी कब प्रोवाइड करता है? जब अपन उसको, उस वाले सेल को पानी देंगे और उस वाले सेल को ऑक्सीजन देंगे। हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, सेल बस पानी और ऑक्सीजन लेगा अंदर, ध्यान देना है। सेल बस पानी और ऑक्सीजन अंदर लेगा और बाहर क्या छोड़ेगा स्टूडेंट्स? बाहर क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। सो बात की एक बात स्टूडेंट्स, सेल होता है अपने बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, हर एक सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है स्टूडेंट्स? उस वाले सेल को पावर देता है। और वो पावर किसके मदद से देता है? अपन जो भी पानी पीते हैं और अपन जो भी ऑक्सीजन लेते हैं उसके मदद से वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? सेल को। ओके, क्लियर, सिंपल। नाउ फटाफट से वेट, ओके, सो वेर वी आर, हाँ अपन यहाँ पे थे, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। सो वो सिंथेसिस करता है सेल को। फॉर दिस, मैंने जैसे आप भी पढ़ के बताया, फॉर दिस ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन नेसेसरी है, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड, मतलब कि ये ब्लड सर्कुलेट, बॉडी में अगर ब्लड भी सर्कुलेट करना है तो अपने को माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। देखो आप सभी को पता होगा जब भी बुखार आती है किसी को, राइट, तो उसको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है और किसी किसी के सिर में भी बुखार चले जाता है, आपने सुना होगा बचपन में। तो क्यों होता है? बिकॉज उसके सिर को जो ब्रेन होता है वो ब्रेन को ठीक से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता है। सो इसके कारणवश उसके बॉडी में जो खून होता है, खून भी ठीक से ये नहीं होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स बड़े बुजुर्ग कह के गए कि सुबह जल्दी उठेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो अपने बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो अपनी बॉडी की लाइफ प्रोसेस, आ रहा है समझ में, अपने बॉडी की लाइफ प्रोसेस बहुत अच्छे से रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, आपके दादाजी वगैरह, जो भी दादी जी वगैरह थे, वो क्या करते थे? सुबह जल्दी उठते थे, राइट, सुबह जल्दी उठते थे, या फिर अभी भी सुबह जल्दी उठते होंगे। तो उनको क्या होता है स्टूडेंट, उनको आदत, वो इसलिए इतना लाइफ स्पैन, उनका लाइफ का प्रोसेस इतना आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो क्या करते थे? वो सुबह जल्दी उठते थे, ऑक्सीजन वगैरह अच्छा लेते थे। सो दैट्स वाई उनकी लाइफ प्रोसेस चलती गई। ओके, क्लियर, सिंपल। नाउ ईच सेल इज दस सप्लाइड विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी, मतलब हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है और न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स यानी कि आप पानी बोल सकते हो या फिर अपन जो खाना लेते हैं वो, उसकी जरूरत लगती है हर एक सेल को। अपने बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, मतलब आप जो खाना खाते हो तो वो बस पेट में नहीं जाता है, वो हर एक बॉडी के पार्ट के हर एक, इवन तुम्हारे नेल्स में भी वो जाता है, राइट, इवन तुम्हारे नेल्स में भी जाता है। अभी आप बोलोगे भैया नेल्स में क्यों? तो देखो नेल्स का भी एक सेल होता है, वो सेल के वजह से नेल्स बढ़ता है, ठीक है, तो उसको भी क्या लगेगा? उसको भी न्यूट्रिएंट्स लगेगा और ऑक्सीजन लगेगा। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि प्लांट से ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नाउ व्हाट डज ऑटोट्रॉपिक मीन्स? ठीक है, सभी को समझ गया होगा कि सेल कैसे काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कौन देता है? अपन ही देते हैं, खाना खा के, पानी पी के, या फिर ऑक्सीजन लेके। ओके, नाउ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि स्टूडेंट्स वो खुद से फूड बनाते हैं, खुद का ही, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं? खुद ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने उनको पानी भी नहीं डाला, ठीक है, अगर आपने उनको पानी भी नहीं डाला तो वो क्या करेंगे? झाड़ वगैरह, वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो खुद ब खुद ग्रो हो जाएंगे। वो ग्रो क्यों होंगे? विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से? सनलाइट के मदद से, राइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, आप सभी को ये पता होगा। तो वो क्या करते हैं? सनलाइट के मदद से एनर्जी क्रिएट करते हैं इन द रूट्स में, ठीक है, रूट्स में, और पानी भी क्या करते हैं? पानी भी सोख लेते हैं। तो ये जो रूट्स होता है जाइलम और फोलम के मदद से, आपको 8th स्टैंडर्ड में था, जाइलम और फोलम के मदद से वो ऊपर पानी और न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं, ठीक है।
तो जिससे कि वो ग्रो होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, सनलाइट के मदद से जो भी वो ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं अपन फोटोसिंथेसिस व्हाट प्रोसेस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अभी प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, खुद का फूड खुद बनाते हैं, शरीर में ही बना लेते हैं। जैसे अपन ऑटोट्रॉपिक हुए क्या स्टूडेंट्स, नहीं, अपन ऑटोट्रॉपिक नहीं हुए, अपन हेटेरोट्रॉपिक हुए। ऑटोट्रॉपिक क्यों नहीं हुए, क्योंकि अपन खुद फूड बनाते हैं क्या, अंदर के अंदर नहीं, अपने को बाहर से फूड लेना पड़ता है, फिर उसको पकाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, ठीक है। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे कैन क्रिएट देयर ओन फूड इन देयर ओन बॉडी। Okay, simple. Now they synthesis their own food by the process of photosynthesis. मैंने अभी आपको photosynthesis के बारे में बताया। अभी after utilizing some of their own foods, the remaining food is stored in the fruits, roots, stem, tubers, leaves, etc. मतलब कि स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, उनको जितना फूड की जरूरत है, जितना पानी की जरूरत है, वो क्या करते हैं, खुद के अंदर रखते हैं, और अगर जरूरत नहीं होगी तो वो फूड को वो किसके अंदर स्टोर कर देते हैं, फ्रूट्स के अंदर डाल देते हैं। उनकी एनर्जी मतलब कि उनका जो भी होगा प्रोसेस वगैरह वो फ्रूट्स के अंदर डाल देते होंगे, रूट्स के अंदर डाल देते होंगे, स्टेम्स के अंदर डाल देते होंगे। स्टेम ट्यूबर्स यानी कि स्टेम के जो आजू बाजू में जो नोड्स आते हैं उसको बोलते हैं स्टेम ट्यूबर्स, ओके, और लीव्स में डाल देते होंगे, राइट। नाउ सिंपल, प्लांट मैटर इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स दस टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्लांट्स उगते हैं, प्लांट्स उगने के बाद एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। अपन भी एक एनिमल आते हैं, राइट, अपन भी तो एक एनिमल के ही प्रकार है, ऐसा नहीं है कि अपन एनिमल नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर द सोशल एनिमल्स, मतलब अपन सोशल एनिमल्स है, राइट। अपन एक दूसरे को थोड़ी एड़े जैसा मारते बैठते हैं किसी को भी, नहीं ना, अपन समझदार लोग हैं, तो अपन सोशल एनिमल्स है, मतलब लोगों के साथ रहना अपने को आता है। जानवरों को आता है क्या, नहीं आता है, जानवर कैसे भी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज, सो इसमें अगर 100 बात की एक बात अगर बोलना है तो प्लांट से ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि फूड खुद से क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर प्लांट्स का पूरा की पूरा पेट भर गया तो वो क्या करते हैं, फ्रूट्स में एनर्जी डाल देते हैं, जिससे कि अपने को एनर्जी मिलती है। रूट्स में डाल देते हैं, देखो कुछ कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो रूट में आते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, राइट, कैरेट हो गया, तो उसमें वो एनर्जी स्टोर करते हैं। सो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, सिंपल। अभी हम आएंगे विच इज कार्बोहाइड्रेट्स पे, राइट। अभी मैंने जैसे आपको बोला था कार्बोहाइड्रेट्स अपने को कहाँ से मिलता है, अपने बॉडी में 3 चीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद मैंने आपको बोला था फैट्स, एंड उसके बाद बोला था लिपिड्स। सो इट इज अ टाइम टू मूव ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, क्लियर, सिंपल। अभी कार्बोहाइड्रेट्स अपने को कहाँ से मिलता है, ठीक है, इसको बस समझ के लेना है। पहली चीज अपने को मिल्क से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, जैगरी मतलब कि वो अपन उसको क्या बोलते हैं यार मराठी में, जैगरी को गुड़ कुछ तो भी बोलते हैं ना, गू बोलते हैं, राइट, मेरे को र बोलते नहीं आता है, तो वो समझ लो। केन शुगर, ठीक है, फिर सीरियल्स हो गया, अलग अलग दाल वगैरह हो गए, तुम्हें जो दाई वगैरह खाता थे, अलग अलग वेजिटेबल्स से, पोटैटोज से आता है स्वीट पोटैटोज, ठीक है, जो वो मीठा पोटैटोज होता है, और स्वीट मीट्स मतलब कि जो मीठा घोष होता है, ठीक है। अपन तो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए। सो कार्बोहाइड्रेट्स अपने को कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, मिल्क, फ्रूट्स, जैगरी, केन शुगर, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, स्वीट मीट्स। अगर आप इनमें से कुछ का भी सेवन करते हो तो समझ जाना है आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसीलिए आप जी सक रहे हो। समझ रहे हैं ना लेसन क्या हो रहा है, मतलब कि लाइफ प्रोसेस किस तरीके से होती है, ठीक है, अपने को जीने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, राइट। तो अगर आपने ये सभी चीज़ें खाए और साथ ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसके जो सेल होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी देता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। एनर्जी जैसी मिल गई अपन जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ आपको, राइट, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे बॉडी में भी मैंने खाना खाया था अभी, ठीक है। तो मैंने जब खाना खाया, जब मेरे खाना वो किधर से गया, माउथ में से गया, ठीक है, फिर वो कहाँ पे गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी स्टोर हो रहा है, राइट। तो स्टोर होने के बाद जो भी एनर्जी मेरे बॉडी में फर्टिलाइज हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। मैं एनर्जी डाल रहा हूँ ना अभी आपको सिखाने में, मेरी आवाज आ रही है आपको, आई एम डूइंग एनर्जी, मैं एनर्जी कर रहा हूँ। सो आपने देखा होगा वर्क इक्वल्स टू क्या, सॉरी, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। एनर्जी इक्वल्स टू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फिजिक्स का, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब कि अगर एनर्जी करनी है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और उसी काम के मदद से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। अभी फंक्शंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या फंक्शन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या फंक्शन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज
ईच एनर्जी पर ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम होगा तो वो 4 किलो कैलोरीज देगा। 4 किलो कैलोरीज मतलब कि 4 के आगे 3 जीरो लगा दो और कैलोरीज, अपने बॉडी में कैलोरीज होती है। जो भी मोटापा आता है स्टूडेंट्स, द मोटापा कम्स फ्रॉम द कैलोरीज। ठीक है, सिंपल, यस। सो अभी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट? सभी जन सामने ध्यान देना है। या नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब अपने शरीर में अच्छे से एनर्जी किस प्रकार प्रोड्यूस होती है। ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस एट द बॉडी एट द सेलुलर लेवल। मतलब कि स्टूडेंट रेस्पिरेशन कब होता है अपने बॉडी में? रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, राइट? रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। सो रेस्पिरेशन कब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? कहाँ पे होता है? सेलुलर लेवल पे होता है। तो सेलुलर लेवल मतलब कि अगर हम एकदम सिंपल सा पकड़ लेंगे तो एकदम स्टार्टिंग में होता है, नाक के पास से होता है, राइट? सभी जन नाक से सांस लेते हैं, कुछ कुछ मुंह से सांस लेते हैं, उनका अलग ही सीन होता है, राइट? मेरा एक दोस्त था, वो मुंह से सांस ऐसा करता था, राइट? अभी आपको मेरे माइक की वजह से भी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है? ये जो माइक होता है ये बहुत जल्दी कैच करता है, ओके? और ज़्यादा दूर रखेंगे तो कैच नहीं करता। सो दैट्स वाई आपको कभी कभी ऐसी आवाज़ आ रही होगी। सो ये क्यों होता है? क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, सांस आ रही है जा रही है, राइट? इन दैट वे। उसके बाद बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि एनवायरनमेंट से अपन ऑक्सीजन लेते हैं और एनवायरनमेंट को ही अपन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मीन्स ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन घेणे कार्बन डाइऑक्साइड सोडणे, याला आपण म्हणतो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। ओके, सिंपल। नाउ व्हाट इज सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन? सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूडस्टफ इनसाइड द सेल। मतलब कि सेल के अंदर, ध्यान देना है, ठीक है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूडस्टफ्स इनसाइड द सेल, मतलब कि सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ध्यान देना है, ठीक है? ये देखो ऐसा इस प्रकार होता है, ठीक है? सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है? मतलब सेलुलर यानी कि सेल को रेस्पिरेशन देना, सेल को सांस देना, ठीक है? सेल है, राइट? अभी इस सेल को सांस देना, सांस देना यानी कि तुमने जब ऑक्सीजन लिया, राइट? तो ये कौन सा हो गया? अगर उस सेल के पास भी ऑक्सीजन, हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, राइट? तो अगर आपके बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है उसके पास अगर ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो वो क्या हो गया? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? और मैंने आपको जैसे बोला सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को भी अगर ऑक्सीजन मिल गया तो उसको भी अपन बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सिंपल। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होता है वो भी हम एक चीज देख लेंगे, ठीक है? यस, वेट, दिस इज हैपनिंग वेरी फास्ट। या ओके, क्लियर? नाउ सामने ध्यान देना है, विच इज डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी भाई साहब ये एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म आपको नहीं दिया है, लेकिन ध्यान रखना है, एड्रेनिल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? एड्रेनिल ट्राइफॉस्फेट होता है। अब ये कैसे काम करता है इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला, टेंशन लेना नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट स्टेप बाय स्टेप in the cells during the process of cellular respiration. Okay, now cellular respiration is done by the two methods, which is aerobic respiration and anaerobic respiration. अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन ATP पे जाएंगे, राइट? आपको ATP पे जाना है तो फटाफट से अपन ATP पे जाएंगे। ध्यान देना है बच्चों। now what is ATP? देखो स्टूडेंट्स, सेल होता है, ठीक है? ये मेरा क्या है? सेल। ओके, सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। जब इस सेल को ऑक्सीजन मिलेगा तो मैंने आपको कौन सा रेस्पिरेशन बोला? सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, राइट? ऑक्सीजन मिल गया। अभी सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऑक्सीजन मिल रहा है। अभी सपोज मैं सोए वाला हूं, मेरे को उठना है, ठीक है? अभी सपोज मैं सोए वाला हूं, मेरे को उठना है, तो मेरे को कुछ एनर्जी लगेगी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करता है स्टूडेंट्स? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करती है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब कि स्टूडेंट्स एनर्जी किस फॉर्म में अपने बॉडी से बाहर निकल रही है? एड्रेनिल ट्राइफॉस्फेट के काम में, ठीक है? मतलब अपन जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं,
वो बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी किसके फॉर्मेट में प्रोड्यूस करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सिंपल, एकदम अच्छे से समझा दिया है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं, राइट। अभी उन्होंने क्या बोला है, सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अभी हमारा फर्स्ट पार्ट का, विच इज सेलुलर रेस्पिरेशन हैज 2 पार्ट्स, विच इज फर्स्ट वन इज एरोबिक। एरोबिक मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन, सेलुलर का मतलब सेल का ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के वजह से होता है, और सेल का ऐसा रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन का होता है, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल को ऑक्सीजन पहुंचना। लेकिन इधर क्या बोला है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स, पहला होता है एरोबिक। एरोबिक यानी कि ऐसा सेल का रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के मदद से होगा, पहला वाला, और दूसरा वाला होगा बिना ऑक्सीजन के मदद से, ठीक है। आ रहा है समझ में? पहला वाला ऑक्सीजन के मदद से होगा सेल का रेस्पिरेशन, और दूसरा वाला क्या होगा? बिना ऑक्सीजन के मदद से। अभी हम उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे देखना है, मैंने बस एरोबिक बताया है, एनाएरोबिक का आपको जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वगैरह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। हैशटैग फोड़ना है, मचाते रहना है, नीचे कमेंट कर देना है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो फटाफट से नीचे कमेंट करना है, हैशटैग फोड़ना है और एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे कि मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन ये 2 टाइप में होते हैं, विच इज पहला टाइप होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनाएरोबिक, ठीक है। अभी मैं आपको आज कौन सा बताने वाला हूँ, विच इज एरोबिक बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। यस, नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि स्टूडेंट्स oxidation of glucose occurs in the 3 step during the aerobic respiration. These are glycolysis, tricarboxylic acid cycle and electron transfer chain. मतलब कि स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन देखो क्या होता है, ध्यान देना है, ठीक है। एकदम अच्छे से अपन पूरा चैप्टर का रिकैप करेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अपनी जो बॉडी होती है, बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, राइट। जैसे कौन सा सिस्टम बोला मैंने? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, राइट, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। मैं बस 3 ही एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। ये तीन अगर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो ही अपनी बॉडी की लाइफ प्रोसेस होगी। अभी इस लाइफ प्रोसेस को चालू करने के लिए आपको क्या खाना पड़ता है? फूड खाना पड़ता है, वो भी ऐसा वैसा फूड नहीं, उसमें चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स, साथ ही साथ आपको चाहिए फैट्स, और साथ ही साथ आपको चाहिए लिपिड्स। तो अपन ने आज क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से देखा, जैसे मिल्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट। सो वो उसके बाद मैंने आपको बोला कि रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन किसका होता है स्टूडेंट? सेल का होता है, राइट। सभी को याद है सेल का रेस्पिरेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी सेल का रेस्पिरेशन क्यों होना है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर अपने को बॉडी में एनर्जी चाहिए तो अपने को सेल का रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, और सेल के अंदर बस कौन 2 चीज आ सकते हैं, विच इज ऑक्सीजन आ सकता है और वाटर आ सकता है, राइट। और सेल के अंदर से कौन सी चीज बाहर जाती है? CO2 जाती है। अभी मैंने आपको और एक चीज बोली कि सेल के अंदर एक चीज होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसको अपन क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करता है बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ ATP. So hope students you have understood everything. जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके जो 3 टाइप्स है वो अगले लेक्चर में यानी कल या परसों के लेक्चर में आपको ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये मैं आपको एकदम डिटेल में सिखाऊंगा। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, हैशटैग शेयर वाले है। मुझे नहीं पता एक शेयर बनता है, शेयर मतलब कि वो वाला शेयर नहीं, आहा वाह वाह वाला शेयर नहीं, शेयर यानी कि वो जो बटन होता है ना, ऐसा वाला बटन है देखो आपके एरो वाला, वो शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो ये था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर 2 साइंस बायोलॉजी का 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 1। 3 लेक्चर में ये खत्म होगा, लेक्चर 1 खत्म हो गया है, अभी मैं लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। सो टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, मचाते रहना है, और हैशटैग क्या 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 बोलो फटाफट, हैशटैग फोड़ना है। तो चलो यार मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड बाय, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय।